बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। ये टीचर्स, आज का जो लेसन है इसके लिए मुझे आपकी अटेंशन भी चाहिए और आपका इस टॉपिक के लिए बहुत सेंसिटिव होना भी ज़रूरी है। एज यू नो कि ये प्ले ग्रुप क्लास है, ये बहुत छोटे बच्चे हैं। आप जो है इनके स्कूल में इनकी मदर का कैरेक्टर अदा कर रही हैं, तो स्कूल में बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करना और बच्चों के साथ एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करना जिसमें बच्चे अपने साथ होने वाले किसी भी अनप्लेजेंट वाक़ये को, किसी अनप्लेजेंट फीलिंग को आपके साथ शेयर कर सकें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस रिलेशनशिप की बुनियाद जो है वो ट्रस्ट पे होती है और ट्रस्ट के लिए आपको बच्चों के साथ काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है, जिसमें आपको उनके साथ एक कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कुछ सेंसिटिव टॉपिक है और इस टॉपिक को हमारे माशरे में स्कूल लेवल्स पे, क्लासरूम में डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर घरों में भी इस टॉपिक को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता और फिर हमारे सामने कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू जहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ऐसे कुछ बदमज़ा वाक़यात आते हैं, ऐसे कुछ तकलीफ़देह वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं जो कि ना होते तो बेहतर थे और जिनकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम अपने बच्चों के साथ उनकी सेफ्टी को लेके कुछ ख़ास बातचीत नहीं करते। हमें लगता है हमारे बच्चे जो खेल रहे हैं, हमारे आसपास भाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपना बचपन एंजॉय कर रहे हैं, इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है या इनके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, हमने अपनी सोच को बदलना है और आज इसी मौजू को हम बहुत जनरली, बहुत प्यार से, बहुत तरीके के साथ बच्चों से भी डिस्कस करेंगे और ये मैसेज मैं आपसे भी कहूँगी कि आप आगे भी कम्युनिकेट करें कि बच्चों को उनकी हिफाजत के बारे में आपने गाइड करना है। दिस इज़ वेरी सीरियस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो टॉपिक है टीचर्स, उसका एक छोटा सा जनरल सा, एक जेनेरिक सा लेसन प्लान नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। प्लीज़ आप उसको गो थ्रू कर लें और इस लेसन प्लान में भी, इस वीडियो लेक्चर में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने आपके लिए साथ साथ इनकॉर्पोरेट की हैं। प्लीज़ उनको भी गो थ्रू करें, उनके ऊपर सेंसिटाइज करें अपने आप को और बच्चों को भी। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंजर डेंजर और इसके लिए चाहिए हमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग की स्किल्स। डियर टीचर्स, जैसा कि अब हम जानते हैं कि दिस इज़ 21st सेंचुरी एंड वी आर गोइंग इन 2022 और आज के दौर में कोई बच्चों से इस चीज़ का कोई, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बच्चों के पास इंफॉर्मेशन तो आ जाती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे प्रोसेस करना है, ये हमारे पे 2-3 गुना 4 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी बन गई है कि हमें पता हो कि बच्चों के जहन में क्या चल रहा है। इसलिए उनकी लिसनिंग स्पीकिंग को हम फोकस करते हैं। हेयरिंग और लिसनिंग दो अलग स्किल्स हैं। हेयरिंग जो है वो आपके इस ऑर्गन का प्रोसेस है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि आसपास के माहौल के शोर को सुन रहा होता है, लेकिन वो आपकी मेमोरी में नहीं जा रहा होता। लेकिन लिसन जो है वो एक प्रॉपर स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है और इसी स्किल के लिए जो वेस्ट में पेरेंट्स हैं, वो बच्चा 2 माह का होता है तो उसके साथ सिंगिंग और उसके साथ बुक रीडिंग और ऐसी एक्टिविटीज़ उसके साथ बातचीत करनी शुरू कर देते हैं ताकि बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड कर सके, ज़ुबान को और आवाज़ों को पहचान सके। ये नेचुरल है, बायोलॉजिकल है। बच्चे सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, ब्रेन में प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन बोलते तब हैं जब अल्लाह ताला उनको 2-2.5 साल की एज तक में उनके स्किल, उनके मसल्स को डेवलप कर देता है। तो इस बोलने से पहले पहले वो जो सुन रहा है, जितना सुन रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जिस इमोशनल रोलर कोस्टर से वो गुजर रहा है, वो खुश है, वो परेशान है, उसको किसी चीज़ का शक है, कोई डाउट है, उसको कोई मिसट्रस्ट है, कोई भी ऐसी फीलिंग जो उसके अंदर जनरेट हुई है वो उसके अंदर रहती है। चूंकि उसको अल्फाज नहीं आते अदा करने तो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आज के हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं फ्रॉम द हेल्थ, हाइजीन, हेल्थ एंड सेफ्टी की लर्निंग एरिया। और पॉइंट हमारा ये है कि आज हमने उनको एक्सप्लेन करना है ताकि वो अंडरस्टैंड कर लें कि दे आर नॉट सपोज टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, दे शुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, they should not go with strangers and they should not go out alone. Either they are in school or at home or anywhere, they should not be outside alone. Sometimes unpleasant incidents happen inside the house also. So as parents or as an adult, we need to keep our eyes open. तो बच्चों, अभी आप ज़रा मेरी तरफ गौर से सुने और देखें कि मैं क्या आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसके बाद आपने किताब के सफ़े को देख के भी कुछ बातचीत करनी है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंजर डेंजर की। डेंजर का आपको मतलब पता है क्या होता है? खतरा। और स्ट्रेंजर कौन होता है?
स्ट्रेंजर वो शख्स होता है जिसको हम नहीं जानते। हमारी वालदा, हमारे वालिद, दादा दादी, नाना नानी, मामू चाचू खाला, जो हमारे घर के फैमिली के लोग हैं, वो जो हैं वो हमारे लिए इतने स्ट्रेंजर तो नहीं है, लेकिन वो लोग जो हमारे घर मिलने के लिए आते हैं, या हम किसी के घर मिलने जाते हैं, या हम मार्केट में जाते हैं, जहाँ पे भी कोई ऐसा नया चेहरा जिसको आपने कभी पहले नहीं देखा, वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, यानी कोई गैर है। और गैर से हमेशा अपने आप को हमें हिफाजत से रखना चाहिए। ये बड़ों के लिए भी है और छोटों के लिए भी। तो डियर टीचर्स, व्हाट आर स्ट्रेंजर? हु इज अ स्ट्रेंजर? अ स्ट्रेंजर इज अ पर्सन वी डोंट नो। अ स्ट्रेंजर कैन बी अ मैन और अ वुमेन। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि स्ट्रेंजर कौन होता है। ये टीचर्स, वेस्ट में स्ट्रेंजर डेंजर का एक प्रॉपर टॉपिक, एक पूरी काउंसलिंग का सेशन होता है जो कि ऑल द वे हाई स्कूल तक चलता है। हर एज में जो बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके साथ साथ उसके कंटेंट में भी इजाफा होता है। और स्कूल का जो काउंसलर होता है, या प्रिंसिपल होता है, या वाइस प्रिंसिपल होता है, जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है, वो बच्चों को अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ, अपने जिस्म में आने वाली तब्दीलियों के साथ साथ बच्चों को अपने पास बुला के उनकी काउंसलिंग करके उनको बताता है कि बेटा अब आपकी ये बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी सोच में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मसले हो सकते हैं। इसी कल्चर को हमने थोड़ा प्रिवेल करना है, हमने इस कल्चर को डेवलप करना है कि बच्चे जो हैं वो अपने टीचर के साथ कनेक्ट हो सकें और अपनी सेफ्टी के बारे में कॉन्शियस हो सकें। तो प्यारे बच्चों, जो भी ऐसा शख्स जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा, अगर वो आपके सामने आता है, आपको छूने की कोशिश करता है, आपको किसी तरह गाल पे या इस तरह प्यार करने की कोशिश करता है, तो आपने उनको अपने आप को टच करने नहीं देना। लेकिन अगर वो आपको टच करने लगे, तब आपने क्या करना है, इसको जरा देखिए। आपने जोर जोर से चीखें मारनी है और जल्दी से वहां से भाग जाना है। क्या करना है? आपने चीख मारनी है जोर से, या उनको कहना है नहीं और मुझे टच नहीं करें प्लीज, और जल्दी से आपने वहां से भाग जाना है। वो कोई भी हो सकता है। जब आपको कोई टच करता है, प्यार से टच करता है, तो वो आपको पता चल जाता है, आपके शोल्डर पे टच करता है, आपके हेड पे टच करता है। और अगर आपके किसी ऐसे बॉडी पार्ट पे टच करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपने जल्दी से वहां से चले जाना है। टीचर्स, ये इंस्ट्रक्शंस आपने बच्चों को स्टोरी की तरह बार बार सुनानी है, रिपीट करनी है। इससे पहले भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है। और फिर कौन सी ऐसी जगह है, अगर आप फॉर एग्जांपल मार्केट में हैं, किसी शॉप पे हैं, वहां पे किसी ने आपको टच किया है, आप जल्दी से भाग के किसी रश वाली जगह पे अपने किसी बड़े के पास चले जाएं। इसी तरह पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे लोग हों, जहाँ पे आपको कोई पुलिस ऑफिसर अंकल नजर आए, या कोई ऐसा चेहरा नजर आए जिसको आपको पता हो कि ये कौन है, आपने जल्दी से उनके पास भाग जाना है। टीचर्स, आपने यही इंस्ट्रक्शंस बच्चों को बार बार रिपीट करनी है, ताकि जब ये किताब का सफा खोलें और वो तस्वीर देखें, तो उनके ज़हन में फौरन आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लियर हो जाएं और वो रिपीट कर सकें कि हमने ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। कुछ फ़ोन नंबर्स टीचर्स आप बच्चों से कहें कि इनको मेमोराइज कर लें। अपने फादर का नंबर, मदर का नंबर, अब तो रेस्क्यू 1112 भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बच्चों के पास ये नंबर्स इनको मेमोराइज करवा दीजिए प्लीज़, ताकि इनको पता हो कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो और कोई पूछे उनसे कि आप कोई किसी का नंबर आता है तो वो बिल्कुल अनजान हो। इसी वजह से जब अक्सर बच्चे गुम जाते हैं या रास्ता खो बैठते हैं, तो वो परेशान होते हैं, रोते हैं, फिर उनको समझ नहीं आती कि हमने कैसे किसको कांटेक्ट करना है। सो आपने बच्चों से कोई ना कोई नंबर ज़रूर उनको मेमोराइज करवाना है, और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें कि वो बच्चों से इन सेफ्टी मैटर्स के ऊपर ज़रूर डिस्कस करें। सो अभी किताब के सफ़े देख लीजिए टीचर्स। अभी मेरे साथ थोड़ी थोड़ी सी बच्चे डिस्कशन करेंगे, और इसको फिर आपने फर्दर कंटिन्यू भी करना है और इंश्योर भी करना है कि बच्चों को इन सारे पॉइंट्स की समझ आ गई है। टीचर नोट में आपके लिए इंस्ट्रक्शंस ये लिखी हुई है कि बच्चों से बातचीत करें और मुख्तलिफ सिचुएशंस उनसे जो है उन पे टॉक करें, डिस्कस करें उनसे, और उनको हाईलाइट करवाएं कि दीज आर सेफ्टी रूल्स दे हैव टू फॉलो। तो जनाब, सबसे पहले इस तस्वीर को बच्चों आपने गौर से देखना है। नेवर गो एनीवेयर विद अ स्ट्रेंजर। किसी अजनबी के साथ, किसी गैर के साथ आपने कहीं नहीं जाना। नो, नॉट एट ऑल। वो आपसे कहें आए हम बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, मैं आपको चॉकलेट दूंगी या दूंगा, नो। नेवर एक्सेप्ट गिफ्ट्स और स्वीट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर। किसी स्ट्रेंजर्स ने आपके लिए कोई गिफ्ट लाए या कोई मीठी चीज, कोई कैंडी लाए हैं, आपने नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। अ बिग नो। देन नेवर गेट इन अ कार विद अ स्ट्रेंजर। कभी भी किसी स्ट्रेंजर की कार में नहीं आपने बैठना। अगर वो कि आ जाओ मैं आपको गाड़ी में सैर कराऊं, देखो मेरी कितनी अच्छी गाड़ी है,
नो नो, द स्ट्रेंजर कैन टेक यू समवेयर अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, कहीं दूर ले जा सकते हैं आपको। आपने ऐसा नहीं होने देना, आपने जल्दी से वहां से क्या करना है, शाउट करना है और रन अवे करना है। शाबाश, वेरी वेरी गुड। नेवर गो ऑफ ऑन योर ओन विदाउट टेलिंग योर पेरेंट्स और अ ट्रस्टेड एडल्ट। कभी फ्रेंड्स के साथ कहीं इस तरह आपने बाहर घूमने अकेले नहीं जाना कि आपके पेरेंट्स को ना पता हो कि आप कहाँ हैं। खुदा ना खास्ता आपको कोई हादसा पेश आ जाएगा, फिर वो कैसे ढूंढेंगे आपको, फिर वो परेशान होंगे ना, मामा आपकी परेशान होंगी, शी विल ऑल्सो क्राई, और आपको भी डर लगेगा कि मैं गुम गया हूं या गुम गई हूं। तो आपने ऐसा कोई काम कभी नहीं करना। नेवर ओपन द डोर विदाउट हैविंग एन एडल्ट और पेरेंट नेक्स्ट टू यू। कभी आप घर पे बाहर सेन में खेल रहे हो और डोर नॉक हो तो हमेशा पहले पूछे कौन है। कभी आपने स्ट्रेट अवे डोर नहीं खोलना, कोई स्ट्रेंजर जल्दी से दरवाजा खोल के आपको खींच के लेके जा सकता है, इसलिए आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। अगर आपके पेरेंट के हाँ दरवाजा खोल दो फिर खोलना है, लेकिन आपने खुद से ये काम कभी नहीं करना। नेवर लेट एनी स्ट्रेंजर टच यू। कभी किसी को अपने आप को टच करने ना दें। आपको सिर्फ आपकी मामा, बाबा या डॉक्टर टच कर सकते हैं। इवन टीचर्स कोशिश करें कि आप बच्चों के साथ ज़्यादा फिजिकल ना हो, क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि टीचर का टच गुड था या बैड था। अब टीचर्स आपने क्या करना है, बच्चों के लिए एक जो असाइनमेंट दी है फॉर होमवर्क, ये डिस्कशन के लिए है। यू एक्सप्लेन इट टू देम कि उन्होंने क्या करना है। दे आर गोइंग टू लुक एट डिफरेंट सिचुएशंस एंड दे आर गोइंग टू पुट अ टिक मार्क और अ क्रॉस कि जिस सिचुएशन पे ये इनको करना है और क्या नहीं करना। लेकिन आपने टीचर्स आज इन टॉपिक्स को बार बार डिस्कस करना है सो दैट यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड। आपने आज ये बात बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझा देनी है और फ्लैश कार्ड्स भी बना के क्लास में लगाने हैं दैट दे आर नॉट अलाउड एंड दे शुड नॉट गो विद एनी स्ट्रेंजर एनीवेयर। इसमें इनकी सेफ्टी और हमारी सेफ्टी दोनों शामिल हैं। तो रोल प्ले टीचर्स, अगर आप बच्चों से कोई कहती हैं ऐसा करने का, जो ये कैरेक्टर्स हमने भी डिस्कस किए हैं स्क्रीन पे स्ट्रेंजर डेंजर के, आप इनको असाइन कर सकती हैं ग्रुप्स में या पेयर्स में और ये एनेक्ट करके दिखा सकते हैं। लेकिन आपने ये टास्क अचीव करना है बाय ऑल मीन्स टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर सेफ्टी is very important. They have to scream and kick and run if somebody tries to touch them. They will not eat anything from a stranger and they will not go out of the house alone. So please continue with the lesson. Take care. Allah Hafiz.